जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का नाम बताना है, इसको सॉल्व नहीं करना। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है a प्लस फोर इंटू प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस इंटू फोर प्लस बी। अब यहाँ पर सिंस हमें पता है a प्लस बी इंटू प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस इंटू बी प्लस सी, हमारे पास ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, इसको उर्दू में हम अगर कहें तो ये हमारे पास होता है कानून तलाज़म बलिहाज जमा। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, इसकी प्रॉपर्टी का नाम बताएंगे। ये अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री इक्वल टू अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट टू। ठीक है, सिंस वी नो दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये हमारे पास क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, इसको हम उर्दू में कानून मुबादला कहते हैं बलिहाज जमा। थर्ड पार्ट है हमारे पास x माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। हम इसको इस तरह रीराइट कर सकते हैं x प्लस इंटू माइनस एक्स। ठीक है, ये वही बन जाएगा, प्लस माइनस करेंगे ना तो ये x माइनस एक्स ही बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखा है इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एज माइनस एक्स इज एडिटिव इनवर्स ऑफ x। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास माइनस एक्स जो है वो जमी माकूस है इसका एक्स का, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ये अब हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं कि ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे 5 क्वेश्चन है, 5 पार्ट है। 16 प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू 16, मतलब कि 16 में ज़ीरो जमा करिए आपके पास आंसर क्या आ जाए, 16 आ जाए। अब ज़ीरो जो होता है ना ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है। ठीक है, ज़ीरो को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी बनेगी वो बनेगी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी तरह से इसका 6 पार्ट है, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब जो 1 होता है ना ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। 0 क्या होती है, एडिटिव, और 1 क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास क्या बनेगी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। 7 पार्ट है, 4 मल्टीप्लाई इंटू 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई इंटू मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, अब सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। ये हमारे पास प्रॉपर्टी बनती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये मल्टीपल का साइन है। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू क्या हम लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस नहीं है। अच्छा, आगे हमारे पास 8 है, इसकी प्रॉपर्टी ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, कानून मुबादला बलिहाज ज़रब। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 1.1 का, नेम द प्रॉपर्टी यूज़ द फॉलोइंग। यहाँ पर भी हमने सिर्फ नेम ही बताने हैं प्रॉपर्टीज़ के। -3 लेस देन -1 इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन क्या है, 2। अब उसने हमें एक कंडीशन दे दी है, दूसरी वो कहता है ये बता दें हमें ये कौन सी प्रॉपर्टी है। -3 छोटा है -1 से, तो इम्प्लाइज दैट 0 जो है वो छोटा होगा 2 से। अगर हम दोनों साइड पे 3 जमा कर दें, क्या कर दें, 3 जमा कर दें, तो -3 जमा 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह -1 जमा 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकंड प्रॉपर्टी है, इफ़ a लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। ये हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। पार्ट नंबर 3 है, इफ़ a लेस देन b देन a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। ये हमारे पास, अब ये देखें ना, दोनों साइड पे हमने क्या किया है, c को ऐड कर दिया है। ये ऑर्डर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, इसी तरह 4 पार्ट है, इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0। अब सी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, सी क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है। ठीक है, तो देन हमारे पास ए जो है वो लेस देन होगा बी से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लियरली कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है कि यहाँ से हमने क्या किया है, सी को
कैंसिल कर दिया है, ठीक है, इस तरह से सी को कैंसिल कर दिया, या आप ये कह सकते हैं कि दोनों साइड पे सी को क्या कर दिया है, डिवाइड करवा दिया है। चूँकि ये पॉजिटिव है सी, तो ये इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इनइक्वालिटी वैसे ही रहेगी। तो ये हमारे पास क्या है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद ऑफ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसका 5 पार्ट है हमारे पास। इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन ज़ीरो। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, सी जो है लेस देन ज़ीरो है, इसका मतलब ये सी नेगेटिव है, तो देन हमने साबित करना है कि ए ग्रेटर देन बी हो। तो यहाँ से जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे या कैंसिल करेंगे ना, सी नेगेटिव है, तो इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जब हमारे पास नेगेटिव नंबर को हम डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, या मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है ऑफ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसका 6 पार्ट है, आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी नंबर जो है वो एक नंबर दूसरे से क्या हो, बड़ा हो, और सेम टाइम पे वही नंबर जो है वो दूसरे से क्या हो, छोटा हो, इसका मतलब ये है क्लियरली वो दोनों नंबर्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ जो आपके क्लास फेलोज़ हैं, ठीक है, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लेक्चर, ठीक है, आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।